दुबे जी कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत अभय दुबे जी। सबसे पहले तो चर्चा इसी बात पर हो जाए कि वो जो बड़ी फेमस लाइन है कवि की कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए। तो सूरत तो तब बदले जब हंगामे के अलावा कुछ और सुनने को मिले। चर्चा तो हो नहीं रही है, सनसठ ठप है। मीनाक्षी जी, जिन लोगों ने देश के 140 करोड़ लोगों की आजीविका ठप कर दी, वो स्वांग रचते हैं कि हम पार्लियामेंट को ठप करके बैठे। अरे हम तो चर्चा चाहते हैं। अभी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। अपराजिता जी, ये बताइए फिटमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट, कैसे तय हुए ये दाम? फिटमेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। क्या प्रतिपक्षी नेताओं ने उस काउंसिल की मीटिंग में फिटमेंट कमेटी की इस रिकमेंडेशन का विरोध नहीं किया? करिए ना मिनट्स रिकॉर्ड सार्वजनिक। सिर्फ आरोप लगाना बंद कर दीजिए कि विपक्ष ने उस समय क्यों नहीं विरोध किया। अरे आप जानती हैं, जब केरला के लॉटरी का इशू था तब वोटिंग हुआ और वोट के आधार पर निर्धारित हुआ। तो बहुमत काउंसिल का आपकी सरकारों के पास है। आपने कितना, आपका शर्मशेष जरा नहीं रही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में। आम लोगों को दाल, आटा, गेहूं, चावल, दही, छाछ इससे वंचित करना चाहते हैं। बच्चों को पेंसिल शॉर्पनर से वंचित करना चाहते हैं। अस्वस्थ मरीज हो जाए तो हॉस्पिटल के कमरे पर जीएसटी आपने लगा दिया। पर्यटन के लिए 1000 रुपए का कमरा ले ले तो आप उसको जीएसटी के दायरे में ला देते हैं। अरे मरने भी शांति से नहीं देते। मृत्यु हो जाए तो शमशान घाट पर भी 18% जीएसटी। वो स्वर्ग से भी बद्दुआएं देगा, याद रखिएगा। न चैन से जीने देते हैं, न शांति पूर्वक स्वर्गारोहण उसको करने देते हैं। कैसी सरकार है ये, मुझे बताइए। 1000 रुपए पार गैस का सिलेंडर, 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने वापिस चूल्हा जलाना प्रारंभ कर दिया है, अभी आपकी सरकार ने बताया। बताइए ना देश को, क्यों 200 रुपए पार दाल और तेल हो गया? कौन मुट्ठी भर पूंजीपति इस व्यापार में कूदे, उसके बाद से ये इनके दामों में आग लग गई? बताइए कौन है जिसने कि दाल को इंपोर्ट करने वाली कमेटी के साथ अनुबंध किया है और होर्डिंग की असीमित मात्रा में उसको अनुमति मिली? बताइए आप। अच्छा अभय जी, मुझे एक बात का बस छोटा सा जवाब दीजिएगा। आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया, आप ये कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जहां बाकी गैर बीजेपी शासित राज्यों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, उन्होंने इन आटा, दूध, छाछ, दही इन सब पर जीएसटी लगाने का विरोध किया था, आप ये कह रहे हैं? कमेटी की जो रिकमेंडेशन के आधार पर ये दाम तय होते हैं, उसमें पूछिए ना इनसे। क्या वर्चुअल नहीं थी वो मीटिंग? क्या ये वहां मंत्री महोदय उन्होंने कहा वर्चुअली भी कि हम इसका विरोध करते हैं? उनके विरोध को दरकिनार कर दिया। डिसेंट का उनका अधिकार था और इसलिए निर्मला सीतारमण जी ने अपने स्टेटमेंट को सुधारा। उन्होंने सर्वसम्मति की बजाय उसमें संशोधन करके कहा कि आम राय से ये निर्णय लिया गया है। क्यों कहा आम राय? सर्वसम्मति में अंतर होता है। अपराजिता जी अब जवाब दे, आम राय और सर्वसम्मति में अंतर होता है? आवाज ही नहीं आती है जी, क्या बोले? अब अपराजिता जी आवाज आ रही है मेरी? क्या अपराजिता जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पीसीआर, हेलो, आप मुझे सुन पा रही हैं अपराजिता जी? आप अभय दुबे जी की बात सुन पाई हो? हम दोनों में से किसी की आवाज आपके पास आई हो? जनता की आवाज आ रही है, आम जनता की सुनाई दे रही कि नहीं दे रही है अपराजिता जी? अभय जी वो नहीं सुन पा रही ना आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ सरकार, मीनाक्षी जी यही तकलीफ है, देश की जनता की आवाज सुनना ही नहीं चाहती। ठीक है, नहीं फोन फिर से हम कनेक्ट करेंगे, फिर से उनकी राय लेंगे। ऐसे कैसे अभय जी, जनता का विषय है, जवाब दिए बिना तो जाने नहीं देंगे। मार्केट एक्सपर्ट सुनील अलग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सुनील अलग जी देखिए, ये बात तो सच है, आम सहमति और सर्वसम्मति दोनों में बड़ा फर्क है। अभय जी ये कह रहे हैं कि जो काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया कि जीएसटी ना लगाएं, लेकिन जिसका बहुमत ज्यादा उसकी चलेगी। सरकार ने इसे तय किया, आज जीएसटी लगा दिया, हंगामा हो रहा है। अब देखिए, मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं हूं, इसलिए मैं जब भी बीजेपी और कांग्रेस और ये सब कह रहे हैं आपने पिछले साल में ये किया, 10 साल पहले, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। जो अभी का सिचुएशन है उसमें जा रहा हूं मैं। और मुझे इसमें कोई डिबेट भी नहीं करना है कि आपने कहा कि नहीं कहा, जीएसटी काउंसिल में नहीं कहा कि नहीं कहा। देखिए आप बड़ा हिसाब, इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, ये जीएसटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये इस पर आप जवाब दें। फिनिश जस्ट नाउ, मैं कह रहा हूं, government has at this point of time
टू इंक्रीज आइदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दो ही जगह है उनके पास जो बढ़ा सकते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स ओनली 3% ऑफ द नेशन पेज। जब इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा बहुत अगर बढ़ा रहे हैं तो दैट्स व्हेन दे कलेक्ट द मनी। अब मोदी जी ने फ्री दे दिया 2 साल के लिए 800 मिलियन को कि खाना आपको फ्री है, इतना फ्री है, जो कोविड के टाइम में पैसे कहां से आएंगे? देखिए, जब आप चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े, रास्ते भी बने, ये भी बने देश में, तो सब जगह हम सोच रहे हैं कि भाई साहब कहीं ना कहीं तो हमको देना ही है। अगर 5% उन्होंने बढ़ाया है, इनपुट टैक्स भी मिल रहा है आपको, तो मैक्सिमम 2-2.5% आपका बढ़ गया। 2-2.5-2.5% आप दूध के हिसाब से लगाइए, चीज के ऊपर लगाइए, दही के ऊपर लगाइए। जितने घर में हैं सब लोग 100 ग्राम 200 ग्राम लेके आ रहे हैं, दही घर में बना रहे हैं, बल्क मेजर अमाउंट्स। लुक, दे जस्ट यूज इट एज अ थिंग। नाउ हाउ मच हैज इम्पैक्ट है? जैसे वो हेल्थ में जाए, हेल्थ में उन्होंने, कल डिबेट पे था, उन्होंने कहा 5,000 रुपए के ऊपर उन्होंने लगा दिया। अरे भाई साहब, 5,000 रुपए के ऊपर में उन्होंने 5% लगाया। 5,000 प्रतिदिन अगर कमरा नहीं चाहिए आपको, 2,000 लीजिए, 3,000 लीजिए, 4,000 लीजिए। अब आइडियल सिचुएशन है कि कोई भी टैक्स ना बढ़े, कुछ भी ना बढ़ाओ, बट किसी हाथ से गवर्नमेंट अगर 800 मिलियन जो है 2 साल से सबको दे रही है, प्लस गरीब को दे रही है, प्लस उनको कहीं ना कहीं से तो पैसे आने ही हैं। अब डायरेक्ट टैक्स जहां बढ़ाएंगे तो सब लोग चिल्लाएंगे, अगेन ऑपोजिशन विल से आपने मार दिया मुझे, क्यों बढ़ा रहे हो? अब देखिए, कहीं ना कहीं 1-2% बढ़ा भी लिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक हाथ से देने के लिए दूसरे हाथ से लेना भी तो पड़ेगा। अभय जी, मैं पहले इस पर आपका रिस्पांस ले लूं, क्योंकि निर्मला जी ने आगे इसी ट्वीट थ्रेड में ये भी कहा कि पैक्ड आइटम पर जीएसटी लगाए गए हैं, लेकिन अगर ओपन सेलिंग है, ओपन आइटम पर इस पर कोई टैक्स नहीं है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन अभय जी का ले लूं और अब राजिता जी हमारे साथ जुड़ गई है, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैम अभय जी। देखिए मीनाक्षी जी, प्रत्यक्ष रूप से मैं सुनील जी की कोई बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो राजनीति पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं उनको कि जिनके घरों में 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल मिल रहा है, एक बार झांक कर देखिए। आप 100 रुपए महीना का अनाज दिया प्रधानमंत्री जी ने, और किस में पकाएंगे? वो 200 रुपए के किलो के तेल में पकाएंगे, 1,000 रुपए के गैस के सिलेंडर में पकाएंगे। बोलने दें, क्या शर्म शेष नहीं रही है? अब आप सुनिए, जो अर्थव्यवस्था कहां मैं बोलना चाहती हूं। एक मिनट राजिता जी, मैं आ रही हूं क्योंकि आपका बीच में कनेक्शन टूट गया था। अभय जी, मैं इसी पॉइंट पर सुनील अलग जी का सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। देखिए कहां चूक हुई सरकार से। इकोनॉमी में डिमांड जब होती, जब आपके किसानों के देश के हाथ में पैसा आता, आम लोगों के हाथ में आता। अगर धन्ना सेठ 1,002 करोड़ रुपए कमाएंगे ना, तो डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएगी इकोनॉमी। ये ध्यान रखिए। तो डिमांड क्रिएट 27 रुपए किसान की प्रतिदिन आमदनी कर दी मोदी जी ने, और एक धन्ना सेठ की 1,002 करोड़ रुपए। यहाँ यही बीमारी, यही सुनील अलग जी को। सुनील जी, भाई साहब मेरी बात ना, आप पार्लियामेंट में कर रहे हैं, आप 1-2 आइटम्स के बारे में बात करिए ना। आप ये मत कहिए कि पूरा हटा दीजिए, सब कुछ हटाना है, या कौन गवर्नमेंट मानेगा ये? आप जो कह रहे हैं, जब तक आप नहीं हटाओगे पूरा जो जीएसटी किया है। अरे यार भाई साहब, आपको 1-2 आइटम्स जो गलत लग रहा है वो इसके ऊपर डिबेट ना। मोदी जी डिबेट रहे हो आपकी, तो एक बार बोल दो उनको कि चर्चा करा रहे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में चर्चा से भी तो डरते हैं, बोलो ना। आपकी सुन ले कभी व्यापारियों की, हमारी तो नहीं सुनते, जनता की, आम जनता की, पत्रकारों की नहीं सुनते। हो सकता है आपकी बात मान ले, क्योंकि अभय जी देखिए, अभय जी, सुनील जी ने कहा कि जो विपक्ष भी मांग कर रहा है कि सब पर से जीएसटी हटा दो, आप टारगेटेड उन बिंदुओं को उठाए तो वो ज्यादा बेहतर है। सब पर जीएसटी हटा देंगे, राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकार चलेगी कैसे? योजनाओं पर काम होगा कैसे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।